क्या आपको पता है, दुनिया में एक ऐसी लड़की है, वो जब जब रोती है तब उसकी आंखों से आंसू के वजह हीरे निकलते हैं। और क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा शख्स था जिसने ताजमहल, लाल किला तक को बेच दिया था। आज आप इस वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, सिम कार्ड कंपनीज 28 दिनों का रिचार्ज क्यों कराती हैं, 30 दिन का क्यों नहीं। किसी भी कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पैसे कमाना होता है, जिसके लिए वो अलग अलग तरीके अपनाया करता है। वह तरीके इतने यूनिक होते हैं कि ग्राहक को पता भी नहीं लग पाता कि उनकी जेब काटी जा रही है और कंपनी की इमेज भी बनी रहती है। 28 दिन की वैलिडिटी देने में सिम कार्ड कंपनीज को बड़ा फायदा रहता है, क्योंकि अगर ये 30 या 31 दिन का रिचार्ज देंगे तो पूरे साल में ग्राहक सिर्फ 12 रिचार्ज ही करवाएगा, जबकि 28 दिन का रिचार्ज देने में ग्राहक को साल में 13 महीने का रिचार्ज करवाना पड़ता है, जिससे सिम कंपनीज को सीधे सीधे 1 महीने का अतिरिक्त पैसा मिल जाता है। क्योंकि 1 महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, तो इस तरह हर महीने 2 या 3 दिन बच जाते हैं। अगर हम इसे जोड़े तो पूरे साल में 31 दिन बचते हैं। इस तरह सिम कंपनीज फायदा उठाती हैं। जब आप 54 या 84 दिन का रिचार्ज करवाते हैं तब भी सीधे सीधे 1 महीना या 31 दिन बच जाता है। यही बचा हुआ 1 महीना हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सिम कंपनीज हमें किस तरह से बेवकूफ़ बनाती हैं। नंबर 2, क्या ऐसी कोई गांव है जहां के लोग ज्यादातर समय सोने में ही बिताते हैं? हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक गांव है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान के कलाची गांव के लोग इतना सोते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ के लोग 1-2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक सोते हैं। यही वजह है कि कलाची गांव को लोगों को स्लीपी हॉलो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग ज्यादातर सोते हुए नजर आते हैं। इस गाँव में इतने दिन तक सोने का पहला मामला 2010 में आया था। यहाँ कुछ बच्चे अचानक से स्कूल में झपकी लेते हुए गिर गए थे। इसके बाद वह सो गए थे। फिर इस गांव में इस बीमारी के शिकार लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। यहाँ लोग कब नींद के आगोश में चले जाएं पता ही नहीं चलता। कलाची गांव की एक और खासियत है जो और भी हैरान करने वाली है। यहाँ के लोगों को कब नींद आ जाएगी यह उन्हें भी नहीं पता होता है। हालत यह है कि यहाँ के लोगों को चलते फिरते, खाते पीते, नहाते हुए किसी भी समय नींद आ सकती है। इस अजीबोगरीब गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें नींद आने का पता ही नहीं चलता है। नंबर 3, आप सभी ने तो अवेंजर्स मूवी देखा ही होगा, मगर मूवी के अवेंजर्स तो काल्पनिक है, लेकिन क्या आपको पता है कि रियल लाइफ में भी अवेंजर्स मौजूद थे? रियल लाइफ के अवेंजर्स उन यहूदियों के ग्रुप को कहा जाता था जो कि हिटलर के राज में यहूदियों की निर्मम हत्या करने वाले बड़े बड़े नाजी अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा करते थे। इस ग्रुप में वो यहूदी शामिल होते थे जिन्होंने अपने किसी करीबी को खोया था। उनके बदला लेने के इसी अंदाज के कारण इन्हें द अवेंजर्स नाम से जाना जाने लगा। नंबर 4, दोस्तों आप सभी ने तो तरबूज खाए ही होंगे और बाजार में तरबूज 80 से 100 रुपए के बीच में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ये जो आप स्क्वायर शेप में तरबूज देख रहे हैं, ये जापान में पाया जाता है और ये दुनिया का सबसे महंगा तरबूज है। ऐसे एक तरबूज की कीमत 55,000 रुपए है। इनका वजन 5 किलो से ऊपर होता है। इन तरबूजों को स्क्वायर शेप देने के कारण उन्हें कंटेनर में उगाया जाता है। इस वजह से इनका आकार स्क्वायर हो जाता है, इसलिए इन्हें इजी टू कैरी कहते हैं। जापान इसे बाहर एक्सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन 2014 से जापान ने इस तरबूज को विदेशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है, भारत में एक ऐसा ठग आदमी था जिसने लाल किला, ताजमहल और संसद भवन तक को बेच दिया था। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर ठग और बेईमान इंसान नटवरलाल के बारे में। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। नटवरलाल एक प्रसिद्ध भारतीय शख्स था जिसने ठगी और बेईमानी करते हुए ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को कई बार सरकारी कर्मचारी बनकर बेच दिया था। उन्होंने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और 50 से अधिक छद्म नामों का इस्तेमाल किया। वह हमेशा ठगी के लिए शहर बदलता रहता था। लोगों को धोखा देने के लिए किताबों से कहानी पढ़कर और उससे आइडिया लेकर इस्तेमाल करता था। ठगी में नटवरलाल इतने शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवरलाल ने संसद को बेच दिया था। कहते हैं कि नटवरलाल के 52 नाम थे, उन्हीं में से एक नाम नटवरलाल था। सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर नटवरलाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। फैक्ट नंबर 6 से पहले, अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 6, दोस्तों क्या आपने कभी छिपकली को पानी पीते हुए देखा है, या कभी आपके मन में सवाल आया है कि छिपकली पानी पीता है या नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छिपकली को आप पानी पीते हुए नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इन्हें इनके भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है और अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 7, दोस्तों क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि प्लास्टिक सर्जरी में कौन सा प्लास्टिक यूज होता है? बचपन में कई लोगों के मन में ज्यादातर ये सवाल आया है,
लेकिन दोस्तों असल में प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल ही नहीं होता है। शरीर के किसी हिस्से के स्किन लेकर दूसरे स्थान यानी जिस जगह सर्जरी हो रही है वहां पर लगाया जाता है। नंबर 8, आप सभी एटीएम मशीन से पैसे निकालने तो जाते ही होंगे और एटीएम रूम के अंदर जाते ही आपको ठंडक महसूस होने लगता है क्योंकि उस रूम के अंदर एसी लगा होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि एटीएम रूम के अंदर एसी क्यों लगाया जाता है? तो दोस्तों आज जान लीजिए क्यों एटीएम रूम के अंदर लगाया जाता है एसी। एटीएम मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक होम कंप्यूटर से ज्यादा कॉम्पैक्ट तो होता ही है। अब जाहिर है कि जब ये मशीन साल के 365 दिन और 24 घंटे ऑन रहेगी तो ये भी हीट प्रोड्यूस करेगी। इसी हीट को कंटेन करने और मशीन को ओवरहीट होकर जलने से बचाने के लिए हर एटीएम मशीन में एसी लगाए जाते हैं। नंबर 9, दोस्तों आप सभी ने तो 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट देखा ही है और इस नोट पर गांधी जी की एक मुस्कुराते हुए फोटो भी होती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है गांधी जी की ये फोटो कब ली गई थी? तो आपको बता दें कि नोटों पर छपी महात्मा गांधी की तस्वीर मौजूदा राष्ट्रपति भवन में वर्ष 1946 में खींची गई थी, जब गांधी जी म्यांमार यानी तब के बर्मा में भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस से मुलाकात करने पहुंचे थे। वहीं पर उनकी तस्वीर ली गई थी और वो तस्वीर आज भी नोटों पर छपती है। नंबर 10, जब कैमरे का लेंस गोल होता है तो फोटो चौकोर क्यों आते हैं? ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी तो आया होगा जरूर। कैमरे का लेंस मनुष्य की आंख की तरह होता है। जिस तरह आंख का रेटिना गोल होता है उसी तरह कैमरे का लेंस भी गोल बनाया गया। ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे मनुष्य की आंख काम करती है। कैमरे का लेंस आपके टारगेट सब्जेक्ट के आसपास का एक बड़ा सा एरिया कवर करता है। उस बड़े से सर्कल के बीच में जो स्क्वायर होता है वहाँ आपका फोटो बनता है। लेंस के आसपास का कुछ भाग ब्लर हो जाता है। यदि कैमरे का लेंस चौकोर बनाया जाता तो फिर आपका फोटो किनारों से ब्लर हो जाता। आपका फोटो प्रिंट अच्छा आए इसलिए कैमरे का लेंस गोल बनाया जाता है। नंबर 11, प्लेन बनाने वाली बोइंग कंपनी अपने प्लेन में आलू का इस्तेमाल क्यों करते हैं? असल में आलू वाईफाई सिग्नल की स्पीड को बढ़ाने के काम आते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह से रेडियो सिग्नल को पकड़ता है और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए बोइंग कंपनी अपने प्लेन में आलू का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्लेन में बैठे यात्रियों को अच्छी वाईफाई की स्पीड मिल सके। नंबर 12, साल 1987 में भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में टेस्ट मैच खेला गया जिसमें कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन बल्लेबाजों ने इतनी धीमी पारी खेली कि दर्शकों का दिमाग फिर गया क्योंकि पाकिस्तानियों ने 86 ओवर में 150 रन के आसपास रन बनाए थे। पाकिस्तानियों ने तीसरे दिन तक ऐसा ही खेल खेला जिससे कि दर्शकों को गुस्सा आ गया और पानी की बोतल फेंक के मारनी शुरू कर दी, जिससे कि क्रिकेटर और दर्शकों के बीच में झड़प हुई और क्रिकेटर मैच बंद करके अंदर चले गए। और जब कुछ समय बाद मैच शुरू हुआ तब पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने बाउंड्री के पास लगे खिलाड़ियों से हेलमेट पहनकर फील्डिंग करने को कहा। ये एक लौता ऐसा मैच है जिसमें कि खिलाड़ी को हेलमेट पहनकर फील्डिंग करना पड़ा था। नंबर 13, दोस्तों क्या हो अगर आप रोते हो और आपके आंखों से आंसू के बजाय हीरे निकलने लगे? हाँ दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी भी लड़की है जिसकी आंखों से आंसुओं के बजाय हीरे निकलते हैं। उस लड़की का नाम हसना मुसलमानी था और वह लेबनान की रहने वाली थी। शुरू में तो उस लड़की ने किसी को नहीं बताया, लेकिन यह समस्या उसके लिए बहुत ज्यादा हो गई और जब उसके माता पिता को यह पता चला तो वे बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। हसना को जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए क्योंकि यह मेडिकल साइंस में पहली ऐसी घटना थी कि किसी इंसान की आंखों से आंसू की जगह हीरे निकले हो। ये बात 1996 की है और कुछ दिनों के बाद वो लड़की नॉर्मल हो गई और आज भी वो सही सलामत है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब उसकी आंखों से हीरे निकलते थे तब उस लड़की की आंखों को चोट नहीं लगती होगी क्या? दोस्तों होता यूं था कि उस लड़की की आंखों से तरल पदार्थ ही निकलता था, लेकिन वो हवा के संपर्क में आते ही ठोस होकर हीरे में बदल जाता था। नंबर 14, ट्रेन में तो आपने सफर जरूर किया होगा, लेकिन ट्रेन में सफर करने के दौरान आपने एक बात नोटिस जरूर की होगी कि जब ट्रेन के ब्रेक लगते हैं तो एक अजीब सी बदबू आती है। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के ब्रेक लगने पर यह बदबू क्यों आती है? असल में ट्रेन के ब्रेक लगने पर बदबू आने का कारण है ट्रेन के ब्रेकिंग पैड का घिसना। मतलब जब ट्रेन के ब्रेक लगाए जाते हैं तो ट्रेन के पहिए और ब्रेकिंग पैड में घर्षण पैदा होता है जिससे ब्रेक लगते हैं। लेकिन ट्रेन के ब्रेकिंग पैड कुछ ऐसे पदार्थ या धातु से मिलकर बने होते हैं जो गर्म होने पर थोड़ा जल जाते हैं, जिससे इस तरह की बदबू आती है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ट्रेन के ब्रेक लगने पर बदबू क्यों आती है। नंबर 15, क्या अब कोका कोला भी खरीदेंगे इलॉन मस्क? कुछ दिन पहले ही इलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन देकर खरीद लिया और अब इलॉन मस्क ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि वो अब कोका कोला कंपनी को खरीदने की बात सोच रहे हैं। मगर इतना भी आसान नहीं होगा कोका कोला कंपनी को खरीदना, क्योंकि कोका कोला और ट्विटर में जमीन आसमान का अंतर है। दरअसल कोका कोला का मार्केट कैपिटल करीब $284 बिलियन है, जबकि इलॉन मस्क की नेटवर्थ $253 बिलियन ही बनती है।
यह कंपनी अभी 160 से भी ज्यादा देशों में कारोबार कर रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज की ये वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।